दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप अकाउंटिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर एज ए अकाउंटेंट किसी कंपनी में काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। अगर आप सीए नहीं कर सकते हैं यानी कि कोई भी अकाउंट से रिलेटेड जितने भी बड़े कोर्सेज होते हैं जैसे सीएमए या फिर सीए हो गया, इस टाइप के कुछ बड़े कोर्सेज हैं जो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या फिर आपके पास टाइम नहीं है करने का और ना ही आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी है कि आप कहीं पर पैसे खर्च करके ट्यूशन वगैरह ले सकें या फिर कोचिंग ले सकें, तो इन बड़े कोर्सेज को किए बिना भी आप एज ए अकाउंटेंट कहीं पर किसी कंपनी में काम कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है आप डिफरेंट पोस्ट पे काम कर सकते हैं। जैसे अकाउंट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, सीनियर अकाउंटेंट की पोस्ट है। तो एज ए अकाउंटेंट आपको कंपनी में क्या क्या काम करने होते हैं, क्या क्या स्किल आपको आनी चाहिए अकाउंटेंट की जॉब के लिए, सीए फर्म का यहाँ पर क्या रोल होता है, इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल में यहाँ पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में। इससे पहले भी आपने इससे रिलेटेड वीडियोस तो देखी होंगी, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ एक से दो चीज जो है वो यूनिक बताने वाला हूँ जो इससे पहले शायद ही आपने सुनी होंगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और यहाँ पर मैं आपको बहुत ज्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। तो हम यहाँ पर चीजों को जो है डिटेल में समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपने जो है वो 12th पास की है या फिर आप ग्रेजुएट हैं और वो भी आप बीकॉम ग्रेजुएट है। देखिए कहीं भी अगर आप अकाउंटेंट की जॉब पकड़ने जाएंगे ना तो सबसे पहले आपका यही देखा जाता है कि आपका जो अकाउंटिंग बैकग्राउंड है या नहीं है, यानी कि आपने कभी अकाउंट्स में जो है पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा है अकाउंट्स, या फिर एज अकाउंटेंट कहीं पे काम किया है। पहली बात तो अगर आप एज ए फ्रेशर गए हैं तो सिंपल सी जगह आपने कहीं भी काम किया नहीं है, ठीक है ना। और अगर आप एक्सपीरियंस है तो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि बंदे ने जो है वो अकाउंट्स पे काम कर रखा है तो उसको अकाउंट्स की नॉलेज है। लेकिन अगर आप एज ए फ्रेशर कहीं पर जा रहे हैं तो कुछ तो आपके पास होना चाहिए, यानी कि एटलीस्ट आपके पास जो है वो कुछ बैकग्राउंड तो होना चाहिए कि हाँ आपको अकाउंटिंग की नॉलेज बेसिक्स जो है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो जब भी आप कहीं पर भी अकाउंटिंग की जॉब के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपका बैकग्राउंड देखा जाता है कि आप अकाउंटिंग बैकग्राउंड से हैं भी, यानी सिंपली बोले तो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या नहीं, ठीक है ना। तो अगर आपने 12th पास की है या फिर अगर आप ग्रेजुएट हैं तो वो एटलीस्ट आपका जो है वो अकाउंटिंग बैकग्राउंड से होना चाहिए, तभी आपको जो है वो अकाउंट में ईजिली जॉब मिल पाएगी। कई लोग ऐसे भी हैं जो कि अकाउंटिंग बैकग्राउंड से नहीं हैं फिर भी वो अकाउंटेंट की जॉब कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं इसके बारे में डिटेल में जो है वीडियो में आगे मैं बात करूंगा। तो अगर आप सिंपल 12th पास हैं या फिर बीकॉम ग्रेजुएट हैं, क्योंकि जो कॉमर्स का जो बैकग्राउंड रहता है वो बीकॉम में रहता है, तो अगर आप बीकॉम ग्रेजुएट हैं। और हाँ एक चीज मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा कि आज की डेट में जितनी भी जॉब निकलती हैं एज अकाउंटेंट, अकाउंटिंग की जो जॉब निकलती हैं मोस्टली उनमें जो है वो 100 में से अगर मैं बात करूँ 90 जॉब्स की तो वहां पर बीकॉम मांगते हैं, यानी कि 12th पास के लिए जॉब बहुत कम रह जाती है एज अकाउंटेंट। वो एटलीस्ट मतलब ग्रेजुएशन तो देखते हैं कि आप कम से कम कॉमर्स का ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। तो हम इसको एक सिंपल जो है वो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि आप जो है वो बीकॉम ग्रेजुएट हैं और आपको एज ए फ्रेशर अगर अकाउंटेंट की जॉब पकड़नी है तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, कैसे आप जो है वो अकाउंट सीख सकते हैं, कैसे, क्योंकि सिंपली अगर आपने जो है वो अकाउंटिंग पढ़ी होगी तो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ी होगी, ठीक है ना। लेकिन जब आपको एज ए अकाउंटेंट कहीं पर काम करना है तो वहां पर आपको कंपनी को देखना होगा, कंपनी का काम करना होगा। तो उस काम को समझने के लिए, उसको करने के लिए आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए उस काम का। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एज ए फ्रेशर आप कैसे किसी कंपनी में जॉब पकड़ सकते हैं। अब अकाउंट्स में क्या है कि कई सारे काम किए जाते हैं, जैसे बैंक रिकंसिलिएशन है, टीडीएस की रिटर्न्स फाइलिंग है, इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइलिंग है, जीएसटी की रिटर्न फाइल होती है और उसके बाद डे टू डे अकाउंटिंग भी होती है जिसमें जनरल एंट्री, पेमेंट्स की एंट्री, ओके, बैंक की एंट्रीज आपकी रहती हैं और उसके बाद सेल परचेस चढ़ाना। और कई जगह पर जो है सेल परचेस नहीं होती है, कुछ डिफरेंट काम किए जाते हैं, जैसे सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं तो उनके इनवॉइस बनाना। तो बहुत सारे काम जो है वो अकाउंटिंग के फील्ड में किए जाते हैं। तो ये सब काम अगर आप सिंपली ग्रेजुएट हैं और सीधा ही जॉब पर जा रहे हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको पहले काम सीखना होगा कहीं पर। अब काम सीखने के लिए आप दो तरीके अपना सकते हैं, दोनों ही तरीके हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पहला तरीका है कि आप एज ए फ्रेशर अकाउंटेंट कहीं पर जॉब पकड़ लें तो आपको जो जॉब मिलेगी वो एज असिस्टेंट मिलेगी, ठीक है ना। इसमें आपका क्या रहेगा कि आप किसी आप किसी एक्सपर्ट के निगरानी में काम करेंगे, यानी कि आप जो है वो एज ए असिस्टेंट काम करेंगे, एज अकाउंट असिस्टेंट कहीं पर काम करेंगे सीनियर अकाउंटेंट के अंडर में। तो वहां पर वो जो भी आपको सुपरविजन देंगे, जो भी आपको काम करने के लिए बोलेंगे वो आपको करना रहेगा। तो इस तरीके से क्या है कि आपको एक्सपीरियंस मिलेगा और धीरे धीरे आप जो है वो अकाउंटिंग का काम सीखेंगे। जैसे सीनियर अकाउंटेंट आपको बैंक रिकंसिलिएशन के लिए बोलेगा तो सिंपली अगर आपको बैंक रिकंसिलिएशन नहीं आता है तो वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको करना है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि अगर आप किसी कंपनी में एज अकाउंट असिस्टेंट काम कर रहे हैं तो क्या आपको सिखाने के लिए कोई पैसे देगा?
नहीं देगा ना, तो किसी कंपनी में डायरेक्ट अकाउंट असिस्टेंट की जॉब पकड़ना, वो भी बिल्कुल फ्रेशर, थोड़ा बहुत मतलब पॉसिबिलिटी बड़ी कम रहती है, ठीक है ना, कम रहती है पॉसिबिलिटी कि आपको सीधा ही बिल्कुल आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है और सीधा आपका एज अकाउंटेंट जो है वो, यानी कि एज ए अकाउंट असिस्टेंट आपको जो है वो जॉब मिल जाए एज ए फ्रेशर, ये बहुत पॉसिबिलिटी कम रहती है। तो यहाँ पर जो मेजर रोल आता है वो आता है सीए फर्म्स का। यहाँ पर आप जो है वो सीए फर्म ज्वाइन कर सकते हैं। सीए फर्म बेसिकली क्या होता है कि सपोज कोई एक सीए है जिसने अपना खुद का जो है वो एसोसिएट खोला है, खुद की एक सीए फर्म खोली जहाँ पर उन्होंने 2-3 सीए को हायर कर रखा है और कुछ क्लाइंट्स हैं उनके पास जिनका वो अकाउंट्स का काम करते हैं। तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि कुछ आर्टिकल्स हायर कर लेते हैं जो कि ऑलरेडी सीए कर रहे होते हैं लोग, तो उनको आर्टिकल शिप की जरूरत होती है, वो आर्टिकल करते हैं, तो वहाँ पर वो काम करते हैं, काम के बदले में कुछ स्टाइपेंड उनको मिलता है, ठीक है। लेकिन कुछ सीए फर्म ऐसी होती हैं जो कि आर्टिकल्स हायर नहीं करती, वो क्या करते हैं कि जैसे सिंपल एक फ्रेशर बंदा जो कि बीकॉम ग्रेजुएट है और उसको अकाउंटिंग का काम सीखना है, तो वो उनको हायर कर लेते हैं, ठीक है। जो सीए फर्म वाले रहते हैं, जो सीए रहते हैं, वो उनको हायर कर लेते हैं और उनसे अपना काम करवाते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि आपको कुछ जो है वो अमाउंट सैलरी के तौर पर आपको पर मंथ दिया जाता है, ठीक है। इसमें ये आपका 4,000 से लेकर 5,000 से लेकर 10-15,000 तक भी हो सकता है। ये हर सीए फर्म का डिफरेंट होता है, ठीक है ना, कोई फिक्स नहीं होता है। तो इसमें एक मेन चीज क्या होती है कि आपको एज ए अकाउंट असिस्टेंट कहीं पर काम करने को मिल जाता है। आप फ्रेशर होते हैं बिल्कुल भी, वहां पर देखिए सीए फर्म में अगर आप काम कर रहे हो तो सिंपल सी चीजें, आपको कुछ भी नहीं आता, आप बीकॉम ग्रेजुएट हैं, आप सिंपल जाके सीए फर्म में ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर होगा क्या कि आपको साल 2 साल 3 साल ऐसे जो है वो काम करना रहेगा, उसमें आपको डिफरेंट काम दिए जाएंगे डेली बेसिस पर, और जो उन्हीं काम को करते करते आप जो है धीरे धीरे अकाउंटिंग पूरी सीख जाएंगे। क्योंकि वहां पर सीए फर्म में क्या होता है कि डायरेक्ट जो है वो सारा अकाउंट्स का ही काम होता है। वहां पर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, टीडीएस रिटर्न फाइलिंग, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, पूरी अकाउंटिंग वगैरह सब कुछ मेंटेन होती है। क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां और जो प्रोप्राइटरशिप फर्म्स होती हैं वो क्या करते हैं कि अपना अकाउंट्स जो है वो सीए फर्म में मेंटेन करने के लिए दे देते हैं बिल वगैरह, और सारा जो उनका अकाउंट्स है वो सीए फर्म में ही मेंटेन होता है। हर जो है कंपनी ने और जो प्रोप्राइटरशिप फर्म होती है उन्होंने अपना सीए हायर कर रखा होता है, तो वो जो है अपना काम उनको दे देते हैं करने के लिए। तो एज ए अकाउंटिंग फ्रेशर आप जो है, एज अकाउंटेंट फ्रेशर आप जो है सीए फर्म में ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आप धीरे धीरे काम करके सीख सकते हैं। वहाँ पर आपको डे टू डे अकाउंटिंग भी करनी होती है और रिटर्न फाइलिंग वगैरह, जब रिटर्न फाइलिंग का जब टाइम आता है तो आप उनके साथ बैठते हैं, जो सीनियर अकाउंटेंट वहाँ पर होते हैं वो रिटर्न फाइल करते हैं, तो आप उनके साथ देखते सीखते हैं, फिर धीरे धीरे उस काम को आप भी करने लगते हैं। यहाँ पर आपका जो है वो पेशेंस भी चेक किया जाता है कि बहुत से लोगों को क्या होता है कि सीए फर्म ज्वाइन करते हैं, उनको लगता है कि बस जल्दी से काम सिखा दें और मैं कहीं पे 20-25 हज़ार की जॉब करने लग जाऊँ, तो ऐसा नहीं होता है। सीए फर्म में थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है। आपको एज सीए फर्म में कहीं भी आप फ्रेशर जाएंगे तो थोड़ा बहुत जो है वो आपको डेली रूटीन के काफ़ी सारे काम कराए जाएंगे, जिसमें जनरल अकाउंटिंग भी आ जाती है और बैंक की जो है वो लेना देना जो भी बैंक से होता है, चेक डिपॉजिट वगैरह करना, बैंक जाना, स्टेटमेंट लाना और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाना, कोई फाइल डिपॉजिट करके आना, कुछ रिटर्न डिपॉजिट करके आना, कोई केस है तो सीए के साथ जाना, तो काफ़ी सारे काम जो है वो सीए फर्म में आपको करने होते हैं। पर ये एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है सीए फर्म में अगर आप काम करेंगे तो आप जो है वो एक अच्छी अकाउंटिंग जो है वो सीख जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अकाउंटिंग की नॉलेज आपको बहुत अच्छी हो जाती है। वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ आपको करने को और देखने को मिलती हैं। डिफरेंट जो कंपनीज रहती हैं उनकी अकाउंटिंग कैसे मेंटेन की जाती है, कैसे डिफरेंट प्रॉब्लम्स को जो सॉल्व किया जाता है अकाउंट्स में, किस तरीके की रिटर्न्स फाइल की जाती हैं, जीएसटी में क्या क्या प्रॉब्लम आती है जब हम रिटर्न फाइल करते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स की हो, कितनी तरीके की इनकम टैक्स रिटर्न्स होती हैं, कितनी तरीके की जीएसटी रिटर्न्स होती हैं, तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। एटलीस्ट आपको सीए फर्म में अगर आप जा रहे हैं काम सीखने के लिए तो एटलीस्ट आपको 2 से 3 साल वहाँ पर काम करना चाहिए, जिससे कि आप अच्छे से काम सीख सकें, ठीक है ना। तो बहुत सारी अब छोटी मोटी सीए फर्म भी होती हैं, बहुत बड़ी सीए फर्म भी होती हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जॉब कहाँ पर मिलती है। देखिए एक बार जब आप सीए फर्म में काम कर लेते हैं तो आपको काफी सारे अकाउंटिंग की नॉलेज हो जाती है। उसके बाद जो है वो आप डायरेक्ट किसी कंपनी में जो है वो एज ए अकाउंटेंट या फिर एज ए अकाउंट असिस्टेंट या फिर अकाउंट एग्जीक्यूटिव के तौर पर जो है वो काम कर सकते हैं। तो जो मेजर रोल जो यहाँ पर आपको सिखाती है सीए फर्म, वो आपका अकाउंटिंग का जो है पूरा नॉलेज आपको गेन करने का मौका मिलता है सीए फर्म्स में, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट कंपनी में अगर आप जाएंगे एज ए फ्रेशर अकाउंटेंट तो वहां पर आपको कुछ स्किल्स का आना जरूरी है। तो यहाँ पर कुछ जो मेन स्किल्स होती हैं जो कि आपको आनी चाहिए, चाहे आप सीए फर्म में काम करने जा रहे हैं या फिर किसी कंपनी में काम करने जा रहे हैं एज अकाउंटेंट या फिर अकाउंट एग्जीक्यूटिव या फिर अकाउंटेंट के तौर पर काम करने जा रहे हैं, तो आपको कुछ स्किल्स का आना जरूरी है। जिससे मेन जो है यहाँ पर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि डिफरेंट कंपनीज में यूज किए जाते हैं। जैसे जो टैली है एक मेन सॉफ्टवेयर है जो कि मोस्टली जगह पे यूज किया जाता है, टैली, जो कि अब टैली प्राइम बन चुका है, टैली ERP, टैली प्राइम, और कुछ जगह पे सैप का यूज किया जाता है और काफी जगहों पे जो है वो आपका
क्विक बुक्स भी यूज़ किया जाता है और बिजी सॉफ्टवेयर भी एक मेन सॉफ्टवेयर है जो कि काफ़ी यूज़ किया जाता है। तो अगर हम इनको ऑर्डर वाइज डिवाइड करें तो जो मेनली सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है वो टैली का सॉफ्टवेयर आपका यूज़ किया जाता है। उसके बाद आपका जो है बिजी है, सैप है और क्विक बुक्स वगैरह, इस तरीके के जो काफ़ी सॉफ्टवेयर हैं। और बहुत से जगह पर मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो है वो अपनी पूरी की पूरी अकाउंटिंग एक्सेल पर ही मेंटेन कर लेते हैं। तो एक्सेल एक मेजर रोल यहाँ पर निभाता है। आपको चाहे ये सॉफ्टवेयर आते हों, लेकिन इसके अलावा आपको एमएस ऑफिस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसमें भी मेनली आपको एक्सेल आना ज़रूरी है, क्योंकि एक्सेल का ही सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है अकाउंट्स को बनाने के लिए। ठीक है, टैली तो एक सॉफ्टवेयर है जो कि मेनली अकाउंट्स के लिए यूज़ किया ही जाता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको जो है वो एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि टैली के साथ साथ आपको एक्सेल का भी काफ़ी सारा यूज़ जो है वो करना पड़ेगा, चाहे आप सीए फर्म में काम करें या फिर किसी भी कंपनी में काम करें। और इनके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो मेजर रोल आपकी निभाती है आपका बैकग्राउंड, यानी कि आपने अगर अकाउंट्स पढ़ा है तो आपको अकाउंट्स की कम से कम बेसिक्स जो है वो आपको याद होने चाहिए। अकाउंट्स के बेसिक आपने जो 11th-12th में पढ़े हैं या फिर ग्रेजुएशन में पढ़े हैं वो एटलीस्ट आपको कुछ थोड़े बहुत याद होने चाहिए। और अगर आपको याद नहीं भी हैं तो भी अगर आप जब सीए फर्म में काम करने जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये सब चीज़ें रिमाइंड हो जाएंगी, सब चीज़ें डे टू डे रूटीन में आती हैं। जब आप यूज़ करते हैं तो डे टू डे रूटीन में जो आप जनरल एंट्रीज वगैरह करते हैं और पेमेंट्स की एंट्रीज करेंगे, टैली में जब काम करेंगे तो ये चीज़ें आपको धीरे धीरे जो है वो रिमाइंड हो जाती हैं दोबारा से और आपको ये सब चीज़ें याद आ जाती हैं। तो इसमें कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन मेन जो यहाँ पर आपको टैली वगैरह आना चाहिए और उसके बाद जो है आप एक्सेल भी सीखें। तो ये जो सॉफ्टवेयर हैं ये आपको आने बहुत ज़्यादा जरूरी है अकाउंट से काम के लिए। तो दोस्तों अगर आप बड़ा कोई भी कोर्स नहीं कर सकते हैं, चाहे वो सीए हो या फिर सीए में हो, लेकिन फिर भी अगर आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, अकाउंट्स फील्ड में अपना जो है करियर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप जो है किसी सीए फर्म को ज्वाइन करें। उसका एक फ़ायदा मेजर ये होता है कि आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता है उतना, क्योंकि प्रेशर तो होता है, काम का प्रेशर तो हर जगह होता है, लेकिन डायरेक्ट कंपनी में क्या होता है कि आपको जो है कंपनी पे कर रही है। ठीक है ना, आपको कंपनी जो है एक बड़ा अमाउंट पे करती है, क्योंकि एज ए असिस्टेंट वगैरह कहीं पे काम करेंगे तो आज की डेट में आपको एटलीस्ट कम से कम 12 से 15 हज़ार की जॉब तो मिल ही जाएगी। तो जब कंपनी आपको इतना जो है अमाउंट पे करती है तो वो आपसे रिटर्न चाहती है, यानी कि आपसे काम करवाना चाहते हैं। और अगर आप ऐसे फ्रेशर हैं, बिल्कुल ही आपको कुछ नहीं आता, तो फिर आप उतना जो है वो आउटपुट उनको नहीं दे पाएंगे। ठीक है ना, तो उसमें दिक्कत ज़्यादा होती है। तो यहाँ का जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो सीए फर्म होता है। तो सीए फर्म में काम करने पर आपको क्या है कि इतना अमाउंट तो नहीं मिलेगा, थोड़ा कम ही मिलेगा, लेकिन वहाँ पर ये एक अच्छा ऑप्शन रहेगा कि आपको काम सीखने को मिलेगा, क्योंकि आपने सीए फर्म ज्वाइन किया है तो सिंपल चीज़ का आप यहाँ पर काम सीखना है। लेकिन कंपनी में आप कहीं भी ये नहीं कह सकते कि मैं यहाँ पर काम सीखने के लिए जॉब कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो सीए फर्म में सबको पता होता है कि आपने जो ज्वाइन किया है वो काम सीखने के लिए ज्वाइन किया है, तो वहाँ पर आप सीखेंगे भी साथ में और करेंगे भी। और वहाँ पर आपको ऐसा नहीं कि कोर्स की तरह आपको सिखाया जाएगा बैठा के कि ये इस तरीके से एंट्रीज करो, ये वो करो, नहीं, ऐसा नहीं होता। आप करते करते सीखते हो। वहाँ पर आपको डे टू डे अकाउंटिंग के काम दिए जाते हैं, कुछ ना कुछ टास्क दिए जाते हैं डिफरेंट जो आपको परफॉर्म करने होते हैं, और उन्हीं को करते करते आप जो है धीरे धीरे अकाउंटिंग पूरी कंप्लीट सीख जाते हैं। ठीक है ना, और उसके बदले में आपको कुछ पैसे भी मिलते रहते हैं। ठीक है ना, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। सीए फर्म में काम करके आप एज ए अकाउंटेंट बाद में कहीं पर भी काम कर सकते हैं, किसी भी अच्छी कंपनी में। तो यहाँ पर आप जो है एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं सीए फर्म में। और यहाँ पर जो मैं आपको बताता हूँ, कुछ यूनिक चीज़ आपको बताऊंगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि एक आईसीएमए द्वारा एक कोर्स भी कराया जाता है अकाउंटिंग टेक्नीशियन का। तो अगर आप चाहें तो उस कोर्स को भी कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ये सॉफ्टवेयर भी सीखने को मिलेंगे और जो अकाउंटिंग की डेप्थ नॉलेज है वो भी आपको वहाँ पर दी जाएगी। इसमें आपका जीएसटी, इनकम टैक्स, कंप्लाइंसेस और काफ़ी सारे जो है उसके बारे में बताया जाता है। अराउंड 12 से 13 हज़ार का वो कोर्स होता है। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर आप नहीं भी करना चाहें तो उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर आप एज ए सीए फर्म में कहीं पर काम कर रहे हैं एज ए अकाउंट असिस्टेंट और बाद में आप किसी कंपनी में काम करने जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको वही सारी चीज़ सीखने को मिल जाती हैं जो कि आपने इस कोर्स में करेंगे। तो अगर आप चाहें तो उस कोर्स को भी देख सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है उस कोर्स को करने की तो आप चाहें तो उस कोर्स को भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मुझे इसी टॉपिक पर बात करनी थी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब और फ्री कोर्सेज जितने भी रहते हैं और इस तरीके की एजुकेशनल वीडियोस भी मैं यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ। तो चैनल पर बने रहने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ ही साथ उस बेल के आइकन को जरूर दबा देना, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।